मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के निकट राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के खेल मैदान में नवनियुक्त वन मित्रों के साथ संवाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए वन मित्रों की मार्च पास्ट की सलामी ली। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 2061 वन बीट में प्रदेश सरकार ने वन मित्रों को नियुक्ति प्रदान करी है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, जिला कांग्रेस निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती, वन विभाग के प्रधान PCCF वन विभाग समर रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के पंत, PCCF वाइल्ड लाइफ अभिताभ गौतम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वन मित्रों को बधाई देते हुए कहा कि वनों का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया गया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आगजनी से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नजदीक की बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 2100 लोगों को आज युवा साथियों को यहाँ रोजगार मिला, जिसमें 55% बेटियां हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे संसाधनों का सही प्रयोग हो और वनों को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बीट वाइज नियुक्ति करना जरूरी था, जिसका आज पासिंग आउट डेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 917 TGT नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स के पदों की भर्तियां शुरू हो चुकी है। 1 महीने तक उसका एप्लीकेशन भरने की डेट है और उस प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशन भरी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो RDG थी वो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3200 करोड़ रुपए की RDG रह गई। RDG का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो 11,000 करोड़ के बाद जिस राज्य के पास 3200 की RDG रह जाए, किस प्रकार की वित्तीय स्थिति हो। और जो GST कंपनसेशन सेस था, यानी कि GST लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो वैट और एक्साइज के रूप में कर मिलता था वो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब था। GST रिजिम लागू हुआ, वो जो हमारा GST रिजिम लागू होने के बाद जो वैट एक्साइज सब बंद हो गया। आज पूरे प्रदेश से GST के रूप में जो बद्दी से और अदर दूसरी जगह से 4 से 5,000 करोड़ आता था, महज 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई के लिए GST कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया और जून 2022 में वो भी बंद हो गए। फिर भी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2.5 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा लुटा दिया जाता था। इसके अलावा जो भी संपदा का भाग है वो महज कुछ ही 37% जनता को ही उसका फायदा मिलता था। हमने सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम उसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम थोड़े फैसले कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं जिससे जो सामर्थ्य है, जो समृद्ध है, जिसको
संपदा का अधिक भाग उसने प्रयोग कर रहा है, उस संपदा के कुछ कर पैसे के रूप में उसे कर देना चाहिए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने को मिल रहा है। क्या होता है, होते हैं उन शिक्षा संस्थानों के जो हम पूरे अध्यापक नहीं दे सकते, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ 20-20 साल मशीनें हैं। आप हमीरपुर के पत्रकार है, हमीरपुर के पत्रकार भी जाके अपने जो आपका रीजनल हॉस्पिटल है उसमें पूछे कि आपके पास मशीन्स कितने साल पुरानी है, तो सब जवाब देंगे कोई 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। शिमला का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज IGMC है, IGMC में MRI जो मशीन है वो 19 साल पुरानी है। तो यहाँ रीजनल और जोनल और PSC में तो क्या हालत होंगे। ये असर हुआ पिछले कई सालों की अर्थव्यवस्था को कमी आने का। हम इसीलिए हमने कहा कि हम 40 साल पुरानी अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों में और हेल्थ के सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे और निश्चित तौर पर हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और हाई एंड एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। मैंने अधिकारियों से बैठक ली कि ऐसी क्या चिंता है और जल्दी ही अब उसका टेंडर करके फर्नीचर उपलब्ध करवाइए और थोड़ा सा और काम बचा है उस काम को पूरा करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। बाहर की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।